ये इतना बड़ा धोखा। सत्ता में बैठा हुआ आदमी मेरे सामने आके यार कहीं हमको बुला के हम पूछेंगे ये लाइन अब क्यों दिया, क्या दिया है मूलवासी को? मेरा सामाजिक व्यवस्था को खत्म कर दिया, मेरा पुश्तैनी जमीन को खत्म कर दिया। ग्राम सभा को अगर 30 दिन में अगर उसको नहीं दे रहा है स्वतः उसको माना जाएगा। कहां दिया है इस ग्राम सभा को? इसीलिए जनता के गांव का बीच में जाके हमने एक हर पन्नों को हम दिखा देंगे और समझा देंगे आपको कहां से क्या करने जा रहा है पैसा। हर गांव में हम ये करेंगे और एक दिन लाखों परिवार उसी जगह में इसको फाड़ दिया जाएगा। पूरा ग्राम सभा का हमने भी दे दिया, सीएनटी को रक्षा करने तक, जमीन वापस करने का तक हमने दिया। जो पहला ओबीसी सेना का पहला पेज है ये पहला पेज में ही आदिवासी का अहित कर दिया। ये पहला पेज में पूरा पढ़ने का जरूरत नहीं है। क्योंकि यहाँ का आदिवासी, यहाँ का मूलवासी ये जो शेड्यूल एरिया में रहता है बड़ा सादा और बड़ा सरल है, बड़ा भोलेपान है आदिवासी। इस सरकार ने वो लोग को बहुत बड़ा धोखा दे दिया। यही एक ही पेज में ये पूरा पैसा को गुम कर दिया। ये जो लिख दिया है या इस प्रकार के विभिन्न क्षेत्रों में प्रचलित किसी अन्य नाम से अध्यक्ष के रूप में जाना जाता हो, इन माने अथवा कौन है भाई वो आदिवासी के बीच इस तरह का तो व्यवस्था नहीं है। इसमें आप कोई भी हो सकता है प्रचलित नाम का अध्यक्ष, वो भी कर देगा। माने इधर का इतना में उसको अनिवार्य करना चाहिए था ग्राम सभा का। हमारा सामाजिक रूढ़िवादी प्रथा में यही हमारा है समाज का प्रमुख। ये सरकार कितना चालाकी कर दे आदिवासी को इनका कमजोर करने के लिए, ग्राम सभा का कमजोर करने के लिए। जी दस्खत आता है, वहाँ का मंडी का मुंडा का सिग्नेचर नहीं है, वहाँ पढ़ा राजा का सिग्नेचर नहीं है, उसका खरीद करने के लिए ये लगा दिया। यार वो नाकाफस है, वो कोई जानता नहीं, कोई भी हो सकता है। आप लोग समझ लिया, ये कोई भी हो सकता। इसी में सारा चीज को या एक रास्ता निकल दिया। ये किस तरह का ये ग्राम सभा का आप बोलते हैं बड़ा हम ताकत दिया है। समाज का प्रमुख के विकल्प ने तो आप एक ठो दे दिया जो कभी हमारा सामाजिक व्यवस्था में ये नहीं है। आपको इतना ही तक रखना चाहिए था, मुंडा सरदार नया डकवा तक ही आपको रखना चाहिए था। अथवा आपने यह कर दिया इस प्रकार से विभिन्न क्षेत्र से प्रचलित किसी अन्य नाम के अध्यक्ष के रूप में भी जाना जाए। माने आप ये अगर नहीं कर रहे था, आपका जो बिचौलिए जो पहले हम लोग फर्जी कहते थे उसको कानूना रूप दे दिया। गांव में ही वो दो गुट करा दिया। ये इतना बड़ा धोखा। सत्ता में बैठा हुआ आदमी मेरे सामने आके यार कहीं हमको बुला के हम पूछेंगे ये लाइन अब क्यों दिया। ये सारा चीज तो आपको रास्ता खोल दिया इसी जगह से। आदमी लोग नहीं समझ पा रहा क्योंकि आदिवासी लोग बहुत भला पैसा लागू हो गया, पैसा बढ़ गया, बड़ा खुशी जाहिर किया। ये किसके लिए आपने बना दिया? आपका समुदाय में तो माझी परगना, पीर परगना, देश परगना, प्रायणिक, गोडेथ है संताल समुदाय में, उसका तो पहले से चिन्हित है। और आपने ये इस प्रकार का विभिन्न क्षेत्रों में प्रचलित किसी अन्य नाम से अध्यक्ष, ये कौन है? ये हमारा आपका समाज की विवाद का ये प्रचलन नहीं है।
इस रास्ता में किसको आप घुसा रहा है? पहले का ड्राफ्ट में था ग्राम सभा ही CNT एक्ट को डिसाइड करेगा, उनका अधीन में था। ये भी तो नहीं है। यहाँ राज्यपाल का होना चाहिए था, यहाँ तो DC को ऑल इन ताकत दे दिया। ग्राम सभा को क्या दिया है? गांव में जो पति पत्नी झगड़ा हो जाता है ना, उसी में विचार कीजिएगा। अब बाकी निगरानी करते रहिएगा, राशन दुकान को, आंगनबाड़ी को। यदि व्यवस्था आदिवासी का रूढ़ी जन प्रथा, विधि और सामाजिक धार्मिक प्रथा को बचाना का चाहते हैं, इस शेड्यूल एरिया में जितना ही उद्योग है, पुश्तैनी जमीन में बना है, जो उस पुश्तैनी जमीन हमको पीढ़ी के पीढ़ी हमको जीने का अधिकार है। अगर कोई विकास का काम में अगर उद्योग लगाया है, उससे पीढ़ी के पीढ़ी उसको हिस्सेदारी होना चाहिए। क्या दिया है मूलवासी को? मेरा सामाजिक व्यवस्था को खत्म कर दिया, मेरा पुश्तैनी जमीन को खत्म कर दिया। हमने सोचा था ये पेशा का जरिए से इस शेड्यूल एरिया का जमीन बचेगा, पुश्तैनी का अधिकार, खूंटकटी का अधिकार मिलेगा। लेकिन ये तो दरवाजा खोल दिया खत्म करने का। ग्राम सभा को CNT एक का अधिकार नहीं दिया। कोई भी योजना ग्राम सभा को अगर 30 दिन में अगर उसको नहीं दे रहा है, स्वतः उसको माना जाएगा। कहां दिया है इस ग्राम सभा को? इसीलिए जनता के गांव का बीच में जाके हमने एक हर पन्नों को हम दिखा देंगे और समझा देंगे आपको कहां से क्या करने जा रहा है पेशा। आपका पुश्तैनी जमीन का भी एक ही जिक्र नहीं है, खूंटकटी जमीन का भी जिक्र नहीं है। जिस दिन पेशा कैबिनेट में पास हुआ, उसी दिन कोल बोलो का आवंटन किया पलामू प्रमंडल में चात्रा में, हिंडाल्को कंपनी को दिया। उसी दिन 23 दिसंबर को। और वहां जो जंगल उजड़ेगा उसका भरपाई शेड्यूल एरिया में नवा मुंडी में 950 एकड़ दे दिया, बिना ग्राम सभा करके। जिस जमीन में हजारों साल से खेती करते हैं आदिवासी लोग, वहां देसावली भी है, सरना स्थल भी है। माइंस को बसाने के लिए सुप्रीम कोर्ट दौड़ के चल गया सरकार। उस आदिवासी जो हजारों साल से उस जंगल में रहते आ रहा है, सेंचुरी इलाका में, एक शब्द भी नहीं बोला है। इसीलिए सारी बात को जितना आदिवासी को धोखा जो दिया है इस बार पेशा के माध्यम से, हर गांव में हम ये करेंगे और एक दिन लाखों परिवार उसी जगह में इसको फाड़ दिया जाएगा। क्या समझ लिया है? जवाब तो सामने आए हैं, और जहां नहीं तो हमको बुलाइए। कांग्रेस पूछ रहा है चंपई दा भी थे CM, पेशा में क्या किए? हम तो इंटरवल में था। इंटरवल नहीं होता हफ्ते चाय पीने का, आधा बिस्कुट खाओ आधा चाय खाओ। फिर भी हम जो किया है ना, ये 7 साल से भारी है। वो जो हम इंटरवल में भी जो इतना काम किया है, ये 7 साल, लेकिन इस तरह से आदिवासी को धोखा नहीं दिया है। हमारा भी ड्राफ्ट था, हम भी पेशा का रिव्यू किया था। पूरा ग्राम सभा का हमने भी दे दिया, CNT को रक्षा करने तक, जमीन आपस करने का तक हमने दिया। ड्राफ्ट अभी भी है, वहां नहीं मिटा है। वो सारा ड्राफ्ट तो गन हो गया। अभी आदिवासी का दिल का दर्द और पुश्तैनी जमीन तक, हमने कोई उद्योग का विरोध नहीं कर रहा है।
यदि हमारा पुश्तैनी की जमीन यदि आपने उपयोग में लाया है, उसमें हमको पीढ़ी के पीढ़ी हकदार और शेयर होना चाहिए।